हेलो एवरीवन। एक बार फिर मैं रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभटा, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है, क्रॉसिंग द वार, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ने से पहले हम इसकी बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि क्रॉसिंग द वार पोएम जो है वो 1889 में लिखी गई थी, जब पोइट जो है आइजल ऑफ विथ का विजिट करने गया था। और उसने करीब अपनी डेथ से 3 साल पहले लिखी थी। ये डायमेटर एंड अदर पोएम्स में पब्लिश हुई थी। जब पोइट ने ये पोएम लिखी तो लगभग 80 इयर्स का था और बहुत ही बीमार भी था, बीमारी से जूझ रहा था। तो वो सोचता है डेथ के बारे में और कि वो अपनी डेथ के बहुत ज़्यादा करीब है। तो टेनिसन ने ये 3 साल पहले लिख दी थी, लेकिन उसने सबको बोल रखा था कि ये पोएम जो है मेरे कलेक्शन के सबसे लास्ट में रखी जाए। और इसमें क्लासिकल राइम स्कीम का यूज़ किया गया है, ए बी। और उसने डेथ को भी एक कंफर्ट माना है कि डेथ होने के बाद सोल को, बॉडी को एक कंफर्ट मिल जाता है। और उसने इस पोएम में डेथ के बाद की लाइफ के बारे में भी सोचा है। तो चलिए आगे पोएम स्टार्ट करते हैं। सनसेट एंड इवनिंग स्टार and one clear call for me, and may there be no morning of the war when I put out to sea। जो टेनिसन है उसने इस पोएम में एक मेटाफोर का यूज़ किया है, क्रॉसिंग द वार। वार क्या होता है? समुद्र में जहाँ पर समुद्र की लहरें नहीं पहुँच पाती है और एक लाइन बन जाती है मिट्टी की, उसको वार बोलते हैं, सैंड वार। तो जो पोएम है वो स्टार्ट होती है कि जो स्पीकर है टेनिसन, वो पहले चारों तरफ के एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि ये सनसेट का टाइम है और इवनिंग स्टार को वीनस को बोला जाता है। वो ये दोनों स्काई में आराम से देखे जा सकते हैं और कोई पोइट को बुला रहा है। और ये बहुत क्लियर और अनमिस्टेकेबल कॉल है, मतलब कोई गलत कॉल नहीं हो सकती है, बहुत लाउड कॉल है। और ये कॉल किसकी है? डेथ की। पोइट मानता है कि उसकी जो मृत्यु है वो बहुत नज़दीक है। इट इज़ और ये भी है कि जो इमेजरी जो पोइट हमारे सामने रख रहा है सनसेट एंड इवनिंग स्टार की, वो ये दोनों ही किसी चीज़ के ख़त्म होने का इंडिकेट करते हैं। जैसे कोई दिन ख़त्म हो रहा है, उसकी लाइफ ख़त्म हो रही है। जैसे द पोइट्स लाइफ इज़ ड्रॉनिंग टू एन एंड एंड देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द वार व्हेन आई पुट आउट टू सी। इन 2 लाइन्स में जो पोइट है वो कहता है कि जब मैं समुद्र में उतरूँ, मतलब जब मेरी डेथ हो, जब मैं डेथ के बिल्कुल करीब आ जाऊँ, तो देर बी नो मॉर्निंग ऑफ द वार, वहाँ पर कोई दुख विलाप नहीं होना चाहिए। मुझे सब लोग खुशी खुशी इस दुनिया से विदा करें। और वो कहता है कि जो ये सैंड वार है, जो डेथ की सिंबल है, उसको जब मैं पार करूं तो कोई भी मेरी मौत पर दुख ना हो और मैं विदाउट पेन, विदाउट मॉर्निंग इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा है, बट सच ए टाइड एज मूविंग सीम्स असली, टू फुल फॉर साउंड एंड फॉर्म। इस पोएम के थ्रू जो टेनिसन है वो कंपेयर करता है अपनी डेथ को एक क्रॉसिंग बार से।
और इस स्टेंजा में जो पोइट है वो डेथ की जो अनिवार्यता है कि डेथ सबको आनी है, इस ट्रुथ के बारे में बात करता है। तो पोइट कहता है कि जब मैं इस संसार से जाऊं या जब मैं मरूं तो मुझे ऐसी लहरें लेने के लिए आए जो बहुत भरी हुई हो और बहुत ही स्मूथ हो, कोई शोर शराबा ना हो और ऐसा लग रहा हो कि सोई हुई हो, जैसे कि काम वेव सी, समुद्र में कोई हलचल ना हो, टू फुल ऑफ साउंड एंड फोम, और ना ही फोम हो। समुद्र के किनारे जब लहरें आती है जाती है तो आवाज़ करती है, लेकिन पोइट कहता है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ, इस संसार से जाऊँ, तो कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, उसकी डेथ बिल्कुल साइलेंट होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए और कोई शोर शराबा ना हो। When that which drew from out the boundless deep turns home again home। इन लाइंस में जो पोइट है वो एग्जाम्पल देता है रिवर का और सी का, एक्सप्रेस करने के लिए अपनी डेथ को, कि वो कैसी डेथ चाहता है अपने लिए, कि वो क्या चाहता है कि मैं कैसे मरूं। तो जो वाटर है फ्रॉम सी का वो एलेबोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है और बादल बन जाता है। तो ये बादल फिर से बारिश लेके आते हैं और वही पानी फिर नदी में जाता है और यही नदी धीरे धीरे बह करके समुद्र में चली जाती है। तो ऐसे ही ये कंप्लीट साइकिल बन जाता है। एंड जो वाटर है वो वापस जहाँ से गया वहीं से वापस आ जाता है, वही उसी जगह पर वापस आ जाता है। तो पोइट कंसीडर कर रहा है कि पानी की तरह मैं भी जहाँ से मैं आया था, मतलब गॉड के पास से मैं आया था, वहीं मैं वापस जाऊँगा और जो अपने घर में वापस चला जाऊँगा और वहाँ पर कोई भी बाउंडलेस डीप नहीं होनी चाहिए। थर्ड स्टेंजा है ट्विलाइट एंड इवनिंग वेल एंड आफ्टर दैट द डार्क, कि जो पोइट है वो दोबारा एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब कर रहा है अपने इनर फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए, कि इट वाज सनसेट टाइम एंड द पोइट सेज दैट ट्विलाइट हैज़ द टाइम हैज़ कम एंड इवनिंग वेल भी है। तो सन तो पहले ही अपने होरिजन में जा चुका है एंड डस्क इज सेटिंग। तो स्पीकर ही सुन सकता है इवनिंग बेल्स को जो बज रही है। इट इज़ इंडिकेशन दैट नाइट इज़ अप्रोचिंग। इवनिंग बेल्स जब बजती है तो वो इंडिकेट करती है कि नाइट आ रही है और थोड़ी देर बाद ही अंधेरा होने लग जाता है और रात हो जाती है। तो पोइट यहाँ पर यूज़ कर रहा है ट्विलाइट को बताने के लिए उसकी लाइफ की जो अवस्था है उसको, कि जो दिन है वो ख़त्म हो चुका है और ऐसे ही उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है। और एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। तो जो स्पीकर है टेनिसन वो अपनी आशा को व्यक्त कर रहा है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो कोई भी सैडनेस नहीं होनी चाहिए। जब मैं इस संसार से विदा लूँ तो कोई भी मेरी डेथ पर मौन ना करे, सब लोग मुझे खुशी खुशी यहाँ से विदा करें। जब हम सोचते हैं कि द फॉर्मर इज़ मोर रेलेवेंट, जो टेनिसन है वो लिखते हैं व्हेन आई एम्बार्क टू कन्वे द आइडिया ऑफ स्पीकर्स डेथ एंड मैं शांति से यहाँ से जाना चाहता हूँ। फोर्थ स्टेंजा है
For though from out are born of time and place, the flood may bear me far। कि टाइम और प्लेस की जो बाउंड्रीज़ है उन सब से मैं दूर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर पोइट का पॉजिटिव एटीट्यूड शो हो रहा है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ, वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, डेथ की अनिवार्यता को एक्सेप्ट कर रहा है, और उसने अपने माइंड को बिल्कुल सेट कर लिया है कि अब उसका जो अप्रोचिंग टाइम है डेथ का वो आने वाला है। तो वो कहता है कि मैं जो टाइम और प्लेस की जो बाउंड्रीज है उन सब से भी बहुत दूर जाना चाहता हूँ, और जो फ्लड है डेथ का वो उसे बहुत दूर ले जाएगी, इतनी दूर कि इस संसार की पहुँच से भी बहुत ज़्यादा दूर। जो स्पीकर है वो कहता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो हमारा टाइम है और स्पेस है उन सब से भी दूर वेयर वो जाना चाहता है अपनी मृत्यु के बाद। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस व्हेन आई हैव क्रॉस्ड द वार। तो इन फाइनल 2 लाइन्स में जो पोइट है वो उसका एक हिडन मीनिंग है और अलूजन भी है। फर्स्ट हमें बताते हैं कि जो स्पीकर है वो आशा करता है कि उसका जो पायलट है मीन्स गॉड, वो उससे फेस टू फेस मिलेगा जब वो इस संसार से चला जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर वो कह रहा है रिलीजन, उसने क्या क्रिश्चियनिटी को डिसअप्रूव कर दिया है। और we see wide use of religious things and ideas in his works. God is considered to drive the world and all living things. We see the God reference of the divine word in the poem. और जो क्रॉस्ड वर्ड यूज़ किया गया है सिंपली रूप से ये क्रॉसिंग द वार है, मतलब इस संसार ये मतलब क्राइस्ट को रेफ़र कर रहा है। क्रॉस्ड इज सिमिलर इन साउंड टू बोथ क्राइस्ट एंड क्रॉस। सो वी कैन फाइंड अनदर एल्यूजन फ्रॉम द पोएट टू रीजन एंड आफ्टर लाइफ। द पोएम इस प्रकार से एंड होती है एक पॉजिटिव नोट पर। जो पोएट वो एक्सेप्ट कर लेता है डेथ की फाइनलिटी को एंड होप करता, आशा करता है कि वो अपने पायलट से, अपने गॉड से मिलेगा आफ्टर डेथ। इफ़ यू लाइक दिस पोएम प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।